हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो हमने फॉस्फोलिपिड्स इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ लिया। अब उनके फंक्शंस क्या हैं तो उसको पढ़ते हैं। फॉस्फोलिपिड्स कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड लिपिड्स दैट परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या है, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है कंपाउंड लिपिड्स में और इनके वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं? नंबर 1 पे है, इन एसोसिएशन विद प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड रेगुलेट मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो प्रोटीन्स के साथ हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं मेम्ब्रेन के, और ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को रेगुलेट करते हैं। मतलब हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स से मिलकर बनता है ना, तो इसलिए ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं मेम्ब्रेन के। नंबर 2, phospholipids lecithin, cephalin and cardiolipin in the mitochondria maintain the conformation of electron transport chain components and thus cellular respiration। फॉस्फोलिपिड्स जिसमें हमारे पास कौन से हैं, लेसिथिन, सेफेलिन और कार्डियोलिपिन, ये क्या करते हैं कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स की कंफर्मेशन को मेंटेन करते हैं। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट्स को मेंटेन करें तो इसी तरह क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स मेंटेन होंगे तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी मेंटेन होगी। नंबर 3 पे है, फॉस्फोलिपिड्स पार्टिसिपेट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास इंटेस्टाइन से फैट की एब्जॉर्प्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 4, phospholipids are essential for the synthesis of different lipoproteins and thus participate in the transport of lipids। तो phospholipids क्या है, हमारे पास एसेंशियल होते हैं डिफरेंट लाइपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए। तो जब हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स बन जाएंगे तो फिर लाइपोप्रोटीन्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स करवाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि फॉस्फोलिपिड्स भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स में पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह लाइपोप्रोटीन्स को बनवा के। नंबर 5 पे है, accumulation of fat in liver, fatty liver can be prevented by phospholipids, hence they are regarded as lipotropic factors। तो हमारे पास जो फैटी लिवर बनता है, जब हमारे पास फैट लिवर में एक्यूमुलेट होता है तो फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं, लिवर में फैट को एक्यूमुलेट होने से प्रिवेंट करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स। नंबर 6 पे है, arachidonic acid and unsaturated fatty acid liberated from phospholipids serve as a precursor for the synthesis of eicosanoids, prostaglandins, prostacyclins, thromboxanes etc। तो एराकिडोनिक एसिड जो कि हमारे पास एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स से निकलता है, वो हमारे पास सर्व करता है एज अ प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ इकासोनाइड्स। मतलब कि एराकिडोनिक एसिड हमारे पास प्रीकर्सर है इकासोनाइड्स का। इकासोनाइड्स हमारे पास एराकिडोनिक एसिड से बनते हैं। इकासोनाइड्स में क्या है हमारे पास, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स एक्सेट्रा। नंबर 7 पे है, फॉस्फोलिपिड्स पार्टिसिपेट इन द रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट एंड thus हेल्प इन द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की रिवर्स ट्रांसपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यूज टू द लिवर। दस ये हमारे पास क्या करते हैं कि बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ HDL। क्योंकि ये लिपोप्रोटीन बना रहे हैं तो लिपोप्रोटीन में हमारे पास एक HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारे पास रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करवाता है। नंबर 8 पे फॉस्फोलिपिड्स एक्ट एज सर्फेक्टेंट्स एजेंट्स लोअरिंग सरफेस टेंशन। फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास एज ए सर्फेक्टेंट एक्ट करते हैं। मतलब सर्फेक्टेंट्स हमारे पास वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास सरफेस टेंशन को कम करते हैं। फॉर इंस्टेंस डायपॉलमिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन इज एन इम्पोर्टेंट लंग सर्फेक्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायपॉलमिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन एक इम्पोर्टेंट लंग सर्फेक्टेंट है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन इन्फेंट्स इज एसोसिएटेड विद इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्फेक्टेंट। जो इन्फेंट्स में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि उनमें इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होती है सर्फेक्टेंट की। तो जब सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा तो उनके लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। नंबर 9 पे, सेफेलिन्स एन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग। सेफेलिन्स हमारे पास एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है फॉस्फोलिपिड्स का जो कि हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। मतलब ये हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। नंबर 10 पे है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल इज द सोर्स ऑफ सेकंड मैसेंजर्स इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड diacyl glycol that are involved in the action of some hormones। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल जो कि हमारे पास सोर्स है सेकंड मैसेंजर्स का। सेकंड मैसेंजर्स कौन से हमारे पास, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डायसाइल ग्लाइकोल। ये दोनों सेकंड मैसेंजर हमारे पास कुछ हार्मोन्स के एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने फॉस्फोलिपिड्स के सारे फंक्शंस को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।